नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान धन पर। आज हमारी पहली वीडियो है ये हमारे चैनल पर, और जितना मेरा आज तक अनुभव रहा है पिछले 2-3 सालों का पढ़ाने को लेकर, तो उसके आधार पर मैंने जो एक अनुमान लगाया, तो मेरा अनुमान जहाँ तक गया कि कहाँ से प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा टॉपिक हो सकता है, तो मुझे वो लगा है संविधान का एक टॉपिक, और बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा है, भाग 15 से संबंधित निर्वाचन आयोग। क्योंकि अब आने वाले क्या हैं, भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो है करंट का इशू रहने वाला है चुनाव, तो हो सकता है कि वो यहाँ से प्रश्न उठा ले। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, सिर्फ यही देखने वाले हैं कौन सा भाग अपना 15। देखिए जी, संविधान तो हमारा 22 भागों में बटा हुआ है, 1 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। कभी अगर आप लोगों का साथ बना रहा और हम भी आप लोगों के साथ बने रहे, तो लगातार पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट एक एक बिंदु को देखेंगे बड़े क्रमवार तरीके से। लेकिन आज जो हमें शुरुआत करनी है वो कहाँ से, एक छोटे से टॉपिक से करनी है। वो क्या है, निर्वाचन आयोग। कौन सा जी, निर्वाचन आयोग। क्या नाम है जी, निर्वाचन आयोग। अब इसके जो सबसे वनडे एग्ज़ाम में जो बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हमें उनके बारे में सबसे पहले बेसिक नॉलेज एक होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो एग्जामिनर पूछता है वनडे एग्ज़ाम में, सबसे पहला प्रश्न जो पूछ सकता है वो आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई निर्वाचन आयोग का भाग कौन सा है, निर्वाचन आयोग से संबंधित भाग कौन सा है। तो भाग कौन सा है जी, 15। और कभी कभी एग्जामिनर सब खचरे होते हैं, तो वो क्या इस तरह से भी लिख के दे देते हैं, क्या जी, रोमन वाला। तो ये भी हमें याद रखना, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर वो पूछ सकता है जी अनुच्छेद कौन से हैं, क्या अनुच्छेद, तो 324 से और कहाँ तक अनुच्छेद है, 329 तक। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है जी, 324 से 329, 324 से 329 तक। उसके बाद पूछ सकता है कि जी इसकी स्थापना कब हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी जी, 25 जनवरी 1950 को। उसके बाद पूछ सकता है निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है। तो ये है जो है, ये हमारी कैसी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है जी, संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था, संवैधानिक। अब देखिए, आप लोगों के मन में आएगा एक प्रश्न कि संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं जी माट साहब। तो हम बड़े आसान शब्दों में समझना, वैसी संस्था, वैसी संस्था जिसका संविधान में उल्लेख हो। उल्लेख हो, क्या कहलाएगी, संवैधानिक संस्था कहलाएगी। अब देखिए, अपना जो संविधान था वो लागू कब हुआ था, तो वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। उस दिन से हमारा देश क्या कहलाया, गणतंत्र कहलाया। हम गणतंत्र कब बने, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन देखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, 25 जनवरी 1950, मतलब हमारे संविधान को लागू होने से जस्ट एक दिन पहले। तो इसीलिए एक ऐसी संस्था हो गई है हमारी संवैधानिक संस्था। कहने का मतलब है इसका संविधान में हमारे वर्णन है, किसका, निर्वाचन आयोग का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो देखिए, इसे अब हम लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे अपने सिलसिले को। तो देखिए, निर्वाचन आयोग का भाग कौन सा है जी, अपना 15। भाग कौन सा है, 15। अनुच्छेद कौन से, 324 से 29 तक, 324 से 329 तक। स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था। कैसी संस्था, संवैधानिक, जिसका संविधान में उल्लेख होगा वो क्या कहलाएगी, हमारी संवैधानिक संस्था कहलाएगी। अब देखिए, मैं इसको आपके साथ बात करूंगा इसके कार्यों की, किसके, निर्वाचन आयोग के क्या कार्य, किसके कार्य क्या क्या है। तो देखिए, सभी आप लोग इसके कार्यों से अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं। पहला कार्य तो इसका क्या है कि चुनाव कराना। तो चुनाव कौन कराता है, चुनाव कराना। तो चुनाव कौन कराता है, हमारा निर्वाचन आयोग। अब ये निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराता है, ये वाली बातें
आपके लिए जानने वाली होगी। तो चुनाव ये किस किसके कराएगा जी? हमारी संसद के चुनाव कराएगा। किसके चुनाव कराएगा? संसद में किस किसके जी? हमारी लोकसभा के। किसके? हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा। किसके? हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा के। उसके बाद फिर ये चुनाव कराएगा किसका? राष्ट्रपति साहब का। किसका चुनाव कराएगा? राष्ट्रपति जी का। उसके बाद ये इनके छोटे वालों जी का। छोटे वाले कौन? उपराष्ट्रपति साहब। कौन से साहब? उपराष्ट्रपति साहब। कौन से जी? उपराष्ट्रपति। तो प्रश्न पूछ देगा आपसे कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? किसके द्वारा? चुनाव आयोग। फिर उपराष्ट्रपति का किसके द्वारा? चुनाव आयोग। और जो हमारे राज्यों के विधान मंडल होते हैं, जिस भी राज्य में विधानसभा विधान परिषद होते हैं, तो उनके भी कौन चुनाव संपन्न कराता है? हमारा चुनाव आयोग। कौन कराएगा? हमारा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। और यहीं से बस प्रश्न बन जाएगा कि विधान मंडलों के चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो कौन कराता है? चुनाव आयोग। कौन कराएगा? चुनाव आयोग। अभी इसके कार्य संपन्न नहीं हुए हैं, तो सिर्फ एक क्या कार्य देखा है हमने इसके? चुनाव कराने का। चुनाव किस किस के कराएगा? ये संसद के कराएगा। किसके कराएगा जी? संसद के। संसद में किस किस के? लोकसभा और राज्यसभा। और तीसरा क्या है हमारा? राष्ट्रपति। तो पूरी, और हमारी संसद कहाँ किसे जाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाएगी? भारत की संसद कहलाएगी। तो इन पूरी संसद के चुनाव कौन कराएगा? हमारा निर्वाचन आयोग। तो उपराष्ट्रपति साहब का चुनाव कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग। विधानमंडलों के चुनाव कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग। देखिए, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना दबा के जी। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करना। इसका आगे का पार्ट हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।